हाय एवरीवन। मैं आज आपसे इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस अगर आपको हो तो उसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट, एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट जो होता है वो किस प्रकार का लेना पड़ता है, उसका डोजिंग कितनी होती है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन डायग्नोज होने के बाद एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिजिशियन आपको एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट टोटल 6 से 9 महीने के ड्यूरेशन का होता है। आपको ये ट्रीटमेंट रेगुलरली डेली 6 से 9 महीने आपको लेना पड़ सकता है। ये ट्रीटमेंट का सक्सेस डेली लेने में ही होता है। अगर आप ये ट्रीटमेंट डेली ना ले या बीच में ये टैबलेट्स को स्किप अगर करें तो आपको सीरियस प्रॉब्लम होने का रिस्क हो सकता है। यानी आपको इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीटली ना क्यूर होने का रिस्क हो सकता है, या आपको इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस फिर से आपको इन्फेक्शन वापस आने का भी रिस्क हो सकता है। तो आपको ये ट्रीटमेंट रेगुलरली लेना चाहिए। ट्रीटमेंट इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में इनिशियली 2 to 3 मंथ्स तक इंटेंसिव फेज कहा जाता है। इस इंटेंसिव फेज में आपको 4 एंटी ट्यूबरकुलस टैबलेट्स दिए जाते हैं। इसमें जो 4 टैबलेट्स होते हैं उनका नाम है आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, इथैम्ब्यूटॉल और पाइराजिनामाइड। ये टैबलेट्स आपको डेली 4 महीने तक रेगुलरली लेना पड़ता है। 3 महीने के बाद जो रिमेनिंग 3 से 4 महीने होते हैं उनमें आपको 4 टैबलेट्स की जगह सिर्फ 2 टैबलेट कंटिन्यू किए जाते हैं। इसलिए इस फेज का नाम कंटिन्यूएशन फेज कहा जाता है। उन 2 टैबलेट्स का नाम है आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन। ये 2 टैबलेट्स आपको रिमेनिंग कंटिन्यूएशन फेज में लेना पड़ता है। अभी मैं आपको इन टैबलेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स बतलाने जा रहा हूँ। आइसोनियाजिड जो टैबलेट है, उस टैबलेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट लिवर डैमेज होता है। रिफैम्पिसिन जो टैबलेट है, उस इस टैबलेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट लिवर डैमेज है, हो सकता है, या आप इस टैबलेट को लेने के बाद आपका यूरिन ऑरेंज आता है। यूरिन ऑरेंज आने पर आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यूरिन ऑरेंज आना हर पेशेंट जो रिफैम्पिसिन टैबलेट लेंगे उनको होता है और इमीडिएटली ये टैबलेट स्टॉप करने के बाद कम हो जाता है। ये कुछ सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, टैबलेट कंटिन्यू करनी होती है। इस 2 टैबलेट के अलावा पाइराजिनामाइड जो टैबलेट है उसका साइड इफेक्ट आपको लिवर डैमेज होता है या नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। इथैम्ब्यूटॉल जो टैबलेट है उसका सीरियस साइड इफेक्ट ये होता है कि आपके विजन में आपको कुछ डैमेज होने का रिस्क हो सकता है। इन टैबलेट्स को लेने पर आपको रेगुलरली चेकअप में या रेगुलरली फॉलोअप में आपके फिजिशियन से या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रहना पड़ता है। एवरी 15 डेज या 1 मंथ में एक बार आपको कंप्लीट ब्लड पिक्चर और लिवर फंक्शन टेस्ट करवानी होती है। इन टैबलेट्स लेने पर अगर आपको किसी प्रकार की देखने में दिक्कत हो, या अगर आपको जॉन्डिस हो, या अगर आपको पेट में दर्द हो या वॉमिटिंग्स हो, इस प्रकार के अगर आपको प्रॉब्लम अगर हो तो आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जितना ट्रीटमेंट ये टैबलेट से इम्पॉर्टेंट है, उतना ही बैलेंस लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इस ट्रीटमेंट लेने पर हाई प्रोटीन डाइट आपको लेना पड़ता है। हाई प्रोटीन डाइट लेने से इस टैबलेट्स के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं लिवर पर, वो काफ़ी हम कम कर सकते हैं और हम ये टैबलेट्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। इसके अलावा आपका बॉडी वेट इंक्रीज होने से ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट हम जल्दी इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। बैलेंस लाइफस्टाइल मतलब आपको टाइम पे खाना खाना होता है, मील्स स्किप नहीं करने होते हैं, और किसी प्रकार की आपको अगर हैबिट हो जैसा कि स्मोकिंग हो या ड्रिंकिंग हो तो आपको वो इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ता है, और एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपको डेली लेनी पड़ती है। अगर आप इसको अगर फॉलो करेंगे, एटीटी रेगुलरली लेंगे, आपके डॉक्टर से रेगुलरली चेकअप में रहेंगे, तो आपको इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस या उसी प्रकार से पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं और इसको हम कंप्लीटली क्यूर कर सकते हैं। थैंक यू।